वेलकम टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइज। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज है अमावस्या, तो आज जो श्राद्ध चल रहे थे उनका लास्ट डे है। आज ये विदा हो रहे हैं, जो 16 दिन धरती पर आते हैं, तो आज इनकी विदाई है। तो यहाँ पर मैं भी खाना रेडी कर रही हूँ और उड़द तो मैंने बना ली हैं। और यहाँ पर मैं चावल में तड़का लगाऊंगी, जो जीरा राइस मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर जो मैं चला इसमें मीठा डाल रही हूँ खीर में। अभी मैंने इसमें मीठा नहीं डाला था, तो मैं इसमें यहाँ पर खीर में मीठा डाल रही हूँ। और खाना प्रॉपर वैसे मेरा बन ही गया है, ज़्यादा कुछ काम धाम अब नहीं रहा है। बस हाँ, मुझे भी क्या करना है कि जो मैंने आलू को बॉईल करके रखा है उसकी सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी मैं तो यहाँ पर। और जल्दी जल्दी से कर लूँगी क्योंकि ये जल्दी निकलता है। जो श्राद्ध होते हैं आज के दिन, अमावस्या के दिन, जल्दी ही इसका पूजन मतलब किया जाता है। और तो यहाँ पर बस मैंने ऑयल डाल दिया और रिफाइंड में बनाऊँगी मैं। सरसों के तेल में तो अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो चावल रिफाइंड में ही मैं बनाती हूँ, या घी में बनाने चाहिए या रिफाइंड में बनाने चाहिए। तो दोनों में से एक चीज़ मैंने रिफाइंड डाला है। और यहाँ पर गरम होने के बाद में ऑयल मैंने इसमें जीरा ऐड किया है और बस ब्राउन सा करूँगी। और इसके बाद में जो भी मैंने चावल रखे हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो बार बार मैं खीर को इसलिए चला रही हूँ क्योंकि कैड़ी होने का डर लग रहा है मुझे कि कहीं ज़्यादा कैड़ी ना हो जाए, तो इसलिए मैं बार बार वही देख रही हूँ, कभी पता चले लग जाए। और जब मीठा और ड्राई फ्रूट वगैरह डाल देते हैं ना, तो खीर का लगने का डर होता है कि कहीं यार लग ना जाए। तो इस वजह से मैं बार बार देख रही हूँ। और सच में देखिए, जो भी हमारे ये श्राद्ध चलते हैं तो अच्छा लगता है। 15 दिन में हम सेवा कर पाते हैं, हमें ऐसा मौका मिलता है। और मैं उनसे श्राद्ध चलते हैं तो मैं जितने भी हमारे पितृ हैं, पितृ देवता हैं, उनसे यही वो करती हूँ कि हे पितृ देवता और हमारे जितने भी पितृ हैं कि आप हमारे कारोबार में तरक्की देना, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना और हमारे हर काम में उन्नति हो। और जब भी 16 दिन के श्राद्ध आएँ तो आप की सेवा करने का हमें मौका मिलता है। तो देखिए मतलब रहता ही है यार, और तो अच्छा लगता है। और मतलब मुझे अच्छा लगता था कि चलो हाँ, खुशी सी होती थी कि चलो आज खाना मतलब कि श्राद्ध निकलेगा, आज उनका है तो खाना ये बनाना है, खाना वो बनाना है। तो आज ही समाप्त हो गए हैं। और इसके बाद में कल से नवरात्रि स्टार्ट हैं। तो यहाँ पर बस मैंने चावल भी ढक्कन लगा दिया है कुकर का और धीमी आंच पर छोड़ दिए हैं, बनते रहेंगे। एक सीटी आएगी तो गैस को मैं ऑफ़ कर दूँगी। और यहाँ पर ना मुझे निकालने हैं इसके लिए ड्राई फ्रूट, क्योंकि मैंने चीनी तो डाल दी है। और यहाँ पर मैं डालूँगी गोले का बारूदा, और बस ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं। और इसमें मैं किशमिश ऐड करूँगी थोड़ी सी। वैसे तो किशमिश भी बच्चे नहीं खाते हैं, बट देखिए पूजा वगैरह का खाना बनता है या कुछ भी इस तरह का बने तो ऐसे अच्छा नहीं लगता कि हम ऐसे सिंपल बनाएं। तो इस वजह से बच्चे ना परेशान करते हैं, बच्चों की वजह से मैं गोला भी नहीं डालती हूँ, गोले का बारूदा ही इसलिए इस्तेमाल करती हूँ। कोई भी मैं खीर में ड्राई फ्रूट नहीं डाल सकती हूँ, बच्चे नहीं खाते हैं। वैसे खा लेंगे, मतलब खीर में डलने के बाद बिल्कुल भी नहीं खाते, पता नहीं इन बच्चों को क्या है। तो वही वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बस जितना भी मुझे ड्राई फ्रूट ऐड करने हैं वो मैं यहाँ पर कर दूँगी। और इसके बाद में और जो बाकी का काम है वो भी जल्दी से कर ना। सारी चीज़ें रेडी करने के बाद में बारी आती है फुल्का बनाने की। मतलब हमारे यहाँ पर जिस दिन अमावस्या होती है तो पूरी या पराठा नहीं बनता है, फुल्का ही बनता है। सारी चीज़ों के साथ में फुल्का बनता है। तो वही मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। आटा मैंने लगा करके रख दिया है। और इसके बीच में मुझे कोई चीज़ रिसीव हुई थी मीशो से, तो मैं इसलिए आटा लगा कर तवा रख के थोड़ा चली गई थी। तो यहाँ पर ना मैं इसमें से चिल्लर ले रही हूँ। मतलब कि थोड़े से जो दक्षिणा रखते हैं उसके लिए मैं इसमें पैसे रखती हूँ, तो डब्बे में से मैं वही ले रही थी। और यहाँ पर मैंने पॉलीथिन भी ले लिया है। तो जल्दी जल्दी से अपना काम कर लेते हैं। और फुल्का बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। और ये भी आ गए हैं नहा के, ये नहाने के लिए गए हैं। मैंने कहा अब इतना मैं फुल्का बनाती हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। और जल्दी जल्दी से बना के रेडी कर दूँगी। और उसके बाद में श्राद्ध निकलने के बाद में पंडित जी का भी टिफ़िन मैं लगा दूंगी। तो पंडित जी के यहाँ पर भी टिफ़िन पैक करके मैं दिवा के भेज दूंगी। और इस बीच में मुझे कोई कॉल आई थी तो मैं यहाँ पर फ़ोन सुनने के लिए गई थी। तो फिर मैंने देखा कि और परी यहाँ पर लेके आई, फिर दोबारा से कॉल आ गई, पहले कट गई थी तो मैं फिर से गई हूँ।
और यहाँ पर ना मेरी ये वाली रोटी ख़राब हो गई थी सच में, क्योंकि ऐसे फ़ोन कॉल्स आ जाते हैं ना तो थोड़ा ना दिमाग थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो ये वाली रोटी थोड़ी सी जली जली सी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। अब इसके बाद में तो यहाँ पर ना मीशो वाले भैया आए हैं, तो मैं वहीं पर गई थी उनको पैसे देने के लिए। मैंने परी को भेजा है नीचे कि तुम चले जाओ, और जो चीज़ मुझे रिसीव हुई है तो मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँगी कि ऐसी क्या चीज़ है। तो यहाँ पर बस मैं जल्दी जल्दी से बना रही हूँ। और अभी मुझे आज सोच रही हूँ कि अभी मेरा ना नवरात्रों का कोई भी सामान नहीं आया है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो भी मैं लेकर के आऊँ, बट जाएं कैसे, बारिश बहुत तेज़ है। और हाँ, उससे पहले मुझे शौर्य की दवाई लेने भी, जो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट है वहाँ पर भी मुझे जाना है। 12:30 बजे या 1 बजे के समथिंग मैं वहाँ पर जाऊँगी, क्योंकि नंबर लगवा के आ गए हैं ये, तो बस वहीं पर जाऊंगी अभी, क्योंकि फिर इतनी जल्दी जा कर के भी क्या वहाँ पर फिर बैठे रहो, वही वाली चीज़ें होती हैं। तो बाद में ही मतलब जाऊंगी जब मैं तो देखते हैं कितने, बारिश अगर नहीं हुई तो जल्दी निकल। और यहाँ पर मैंने सोचा जितनी भी मुझे रोटियाँ बनानी हैं तो मैं सारी की सारी एक साथ ही बनाकर रख देती हूँ, क्योंकि शौर्य की तबीयत भी ख़राब है और ये ना मुझे बार बार फिर से परेशान कर रहा है कि मम्मी मेरे पास बैठी रहो, मेरे पास बैठी रहो। तो ये भी अच्छा नहीं लगता है कि बच्चा परेशान हो और मैं बार बार किचन में ही आती रहूँ, तो इसलिए मैंने सोचा इकट्ठा ही कर लेती हूँ। वैसे भी तो सारा खाना एक साथ बन ही गया है आज, अब तो दोपहर का कोई चक्कर नहीं है खाना पीना बनाने का, क्योंकि एक ही बार में बन के कम्प्लीट हो गया है। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर जो रोटियाँ हैं, पराठे मैंने आज नहीं बनाए हैं किसी के लिए भी, क्योंकि परी को भी नहीं खाना था और इनको भी कल भीग गए थे। मैंने सोचा कभी खांसी वगैरह आ जाए पराठा खाने से, तो पराठा मैं नहीं बनाती हूँ। शौर्य तो पराठा खाता ही नहीं है, शौर्य के लिए तो मैं देखती हूँ मूंग दाल की खिचड़ी बनाऊँगी, क्योंकि इसको वॉमिटिंग भी हो रही है और फीवर काफ़ी तेज़ बाला हो रहा है मेरे बेटे को, तो इसलिए मैंने नहीं। और फिर मेरा मन भी नहीं करता, जल्दी जल्दी से बस मन हो रहा है कि खाना बनाऊँ और शौर्य के पास ही मैं बैठ जाऊँ, क्योंकि उसको रहता है कि मम्मी मेरे पास बैठे। जब उसको तबीयत होती है ना तो बस ये रहता है बच्चों को कि बस मम्मी कुछ ना करे और मम्मी हमारे ही पास बैठी रहे। तो इसमें से ना जैसे कि 2 पराठे तो अब खाना लगे, वो पता नहीं वो निकलेगी असरात तो उसमें लग जाएंगे, 2 रोटी जल जाएंगी पंडित जी के यहाँ। तो बस इसी तरीके से मैं रोटियाँ बना रही हूँ और एक्स्ट्रा भी बना दूँगी, क्योंकि दोपहर में अगर ये खाएंगे, ये लेंगे तो ये ले लेंगे, और नहीं लेंगे तो शाम में काम आ जाएगी। तो बस यहाँ पर मैं फ़ोन पर बात कर रही थी, फ़ोन पे थोड़ा सा दीदी से ही बात कर रही थी, कुछ मैं मालूम कर रही थी उनसे, तो वो भी बोल रही थी। और यहाँ पर ना मैंने पंडित जी के कपड़े भी निकाले हैं। वैसे तो हम लोगों का आज हरिद्वार जाने का था, बट बारिश की वजह से, मौसम ख़राब की वजह से हम लोग नहीं जा पाए हैं। वैसे पूरा प्लान था, लेकिन देखिए ख़राब मौसम में डर लगता है। ख़राब मौसम में ना ये होता है यार, ख़राब मौसम है तो थोड़ा सा ना मतलब कि डर रहता ही है। तो हम लोग नहीं गए हैं। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़रूरी था, नहीं, वो तो हमारी अपनी मर्ज़ी थी, हम अपनी इच्छा से जा रहे थे, ऐसा कोई बताया हुआ या कोई ऐसा नहीं था। तो मैंने कहा चलो जब देखी जाएगी, बट अभी के लिए मिस कर देते हैं, क्योंकि ख़राब मौसम में फिर ऊपर से शौर्य की भी तबीयत इतनी ख़राब थी तो नहीं जा पाते। बच्चों को छोड़ के थोड़ा सा मतलब रहता है ना, देखिए टेंशन रहती है। चाहे बेशक मैं मानती हूँ दीदी मेरे से भी ज़्यादा ख्याल रखती हैं, ऐसा नहीं है कि वो इसका ख्याल नहीं रखती हैं, बहुत अच्छे से रखती हैं, मेरे से भी ज़्यादा रखती हैं। लेकिन बच्चे को रहता है ना कि बस मम्मी नहीं है, तो बच्चों को तो देखिए समझा नहीं सकते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने वहाँ कर जाना मिस कर दिया है। देखते हैं कभी फिर चले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। और मैंने जो कपड़े वगैरह पूजे हैं तो वो मैं पंडित जी को यहीं पर दिवाकर भेज दूँगी। तो चलिए मैं वो श्राद्ध निकलवा देती हूँ। और यहाँ पर जो सामान है वो मैंने सब रख दिया है। खीर है, उड़द है, सूखी सब्जी है, आलू की चावल है, फुल रोटी है। और यहाँ पर पन्नी में जो साइड में रखे हुए हैं, और यहाँ पर साइड में कपड़े रखे हुए हैं तो वो भी हमने निकाल दिए हैं। तो यहाँ पर ये खाना हमारे यहाँ कुछ इस तरह से निकलते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों के यहाँ कैसे निकलते हैं। और इसके बाद में बारिश एकदम स्टार्ट होगी शुरू। गाइस कितनी झमाझम वाली बारिश हो रही है, और बारिश ना काफ़ी तेज़ वाली हो रही है। तो मैंने सोचा चलो क्यों नहीं आप लोगों को भी बारिश दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बारिश ने ना हद करके रखी है, पता नहीं भगवान जी क्यों क्रोध में आ गए। यहाँ पर देखिए आप लोग बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही है।
आप लोगों को ना आवाज़ भी आ रही होगी।